Assalamualaikum everyone, my name is Aisha Man and today our topic is protozoan parasitology. The branch of biology or medicine concerned with the study of parasitic organism called parasitology कि इस जो parasitology है उसमें हमने parasitic organisms को study करना है। Parasitic organisms ऐसे organisms होते हैं जो living host के ऊपर रहते हैं, उससे nourishment लेते हैं और बदले में उसको diseases cause करते हैं। दो तरह के हैं पैरासाइट्स भी, मेडिकली इम्पोर्टेंट और मेडिकली नॉन इम्पोर्टेंट। मेडिकली इम्पोर्टेंट वो पैरासाइट्स होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। पैरासाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अ लिविंग होस्ट फॉर देयर नरिशमेंट एंड सर्वाइवल। ठीक है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो एक लिविंग होस्ट के ऊपर ही रहता है और उससे अपनी तमाम जो बेसिक नीड्स होती हैं ना फुलफ़िल करता है और इन रिटर्न उसको डिजीज़ काज करता है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं: एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, फ्री लिविंग पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स एंड एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। जैसा कि एक्टोपैरासाइट्स है, हमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एक्टो मीन आउटसाइड एंड पैरासाइट मीन पैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, लिविंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट। The parasite which inhabit only the body surface of host without penetrating the tissues called ectoparasites। ये टिश्यूज़ में पेनिट्रेट नहीं करते बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर ही रहते हैं। जैसे कि इनके एग्जांपल में कॉमन एग्जांपल्स हैं लाइस, माइट्स, टिक्स। नेक्स्ट इज़ एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर ही रहते हैं। ये होस्ट की लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, अपनी वहाँ पे लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करते हैं, फिर इनके एग्स जो होते हैं वो होस्ट के फीसिस में रिलीज़ हो जाते हैं। इनमें मोस्टली हमारे पास प्रोटोजोन और हेलमेंथ्स पैरासाइट्स आते हैं। फ्री लिविंग पैरासाइट्स। फ्री लिविंग पैरासाइट्स नॉन पैरासिटिक स्टेजेस होती हैं। एक जो एक्टिव पैरासाइट होता है ना उसकी जो नॉन पैरासिटिक स्टेजेस होती हैं जिनको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। नॉन पैरासिटिक स्टेजेस ऑफ एक्टिव एग्जिस्टेंस विच लिव्स इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट, उसको हम कहते हैं फ्री लिविंग पैरासाइट्स। इनके एग्जांपल में सिस्टिक स्टेज ऑफ नाइग्लेरिया, फाउलेरिया आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है और अपना लाइफ साइकिल वहाँ पे कंप्लीट करता है और फीसिस में उसका एग जो है फीसिस में रिलीज़ हो जाता है। फिर ये एग इन्वायरमेंट में चला जाता है और वहाँ पे इन्वायरमेंट में चला जाता है और वहाँ पे उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, हार्मफुल होती हैं। तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर सिस्ट बन जाता है। सिस्ट जो होती है वो हार्ड कवरिंग होती है जो इसको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाती है। फिर ये सिस्ट बन जाएगा। ये एक नॉन पैरासिटिक स्टेज है जो इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट है और ये फ्री लिविंग स्टेज है। इसको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। फिर जब इसको कोई एनिमल कंज्यूम करता है या कोई कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लेता है या फिर कंटामिनेटेड फूड इनटेक कर लेता है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ये फिर जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है फिर इसकी एक्सिस्टेशन होती है। जब होस्ट के एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करते हैं इसकी एक्सिस्टेशन होगी और दोबारा से इसमें एग रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन जब तक ये इन्वायरमेंट में रहता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट होता है, तो ये फ्री लिविंग पैरासिटिक स्टेज होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट today's topic. If you guys have any query related